नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल 24,600 के हैं हम पार, क्या 24,700 भी आज होगा पार? आखिरी के 1 घंटे में क्या आज आती हुई दिखाई देगी और तेज रिकवरी? बाजार में बढ़ रही है गिरावट, 100 अंक नीचे अब निफ्टी, क्या लोअर लेवल से हम रिकवरी की कर सकते हैं उम्मीद? ऑटो सेक्टरों की जो रफ्तार पकड़ी हुई है ऑटो एंसेलरी में, वहाँ पर कहाँ बन सकते हैं हम खरीदार? जो सुस्ती देखने को मिल रही है खासतौर से डिफेंस, रेलवे जैसे शेयरों में, क्या वहाँ से बनानी चाहिए दूरी? इसके अलावा कहाँ पर हैं खरीदारी के मौके? इन तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत होगी। जो भर भर के आ रहे हैं आपके सवाल, उनके जवाब भी तलाशेंगे। पिंटू कुमार जी के सवाल के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। रची सर, आपके हिस्से जा रहा है ये सवाल। 2 सवाल इनके ले लेते हैं, हालांकि 3-4 भेजे हैं भाई साहब ने। तो पिंटू कुमार जी MRPL पे जानना चाह रहे हैं, 174 पे लेके बैठे हुए हैं। और दूसरा है बंधन बैंक 205 पे, कह रहे हैं इसका टारगेट क्या होगा, इसमें एवरेज करें या नहीं, ये बता दीजिए। तो पहले MRPL लेकर के आ जाते हैं। 174 पे भाई साहब ने लेकर के रखा हुआ है, अभी 171 चल रहा है, 2-3 रुपये यहाँ पे इनको नुकसान हो रहा है। बंधन में सर जो मुनाफे का बंधन बन रहा था वो मैनेजमेंट की टिप्पणी के बाद से थोड़ा सा दबाव में आ गया। क्या राय रहेगी दोनों में आपकी, और क्या बंधन में एवरेजिंग करनी चाहिए? पहले MRPL। सर देखिए, जब से ये सारी बातें हो रही है ना, क्रूड का एक बार बार आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, हम थोड़ा सा वैसे दूरी बना के रखे हुए हैं इस पूरी स्पेस से। आप देखें ONG के रिजल्ट्स के बाद भी ONGC ने उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं करता हुआ दिखा है। MRPL के लिए भी मैं इनको एक ही चीज कहूंगा, ठीक है आपने पोजीशन ले रखी है दो, प्रेफरेबली इट इज बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम काउंटर्स लाइक दिस। 158 बेसिस पे क्लोजिंग बेसिस एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चले। 176 का एक सप्लाई पॉइंट है, उसको क्रॉस करके आपको 188 का लेवल्स मिलेगा। हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग ही एडवाइजेबल रहेगी। बंधन बैंक में मैनेजमेंट कमेंट्री जब आई एंड ऑफ जुलाई, उसके बाद एक अच्छा आपको डाउन टिक देखने को मिला, और कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स अभी दूर होती हुई नहीं दिख रही हैं। बट हाँ, जून क्वार्टर्स में जो इन्होंने नंबर्स प्रेजेंट किए थे उससे एक मार्केट को रे ऑफ होप जरूर लगी हुई है। हम समझते हैं जब तक 164 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 192 का एक सप्लाई पॉइंट है, उसको क्रॉस करने के बाद आपको एक अपटिक देखने को मिलेगा 214 तक। तो लेवल्स को मेंटेन करते हुए हायर लेवल पे पोजीशन एग्जिट करने की कोशिश करें। तो ये भी अभी एवरेजिंग वगैरह तो करने की आवश्यकता नहीं है ना? नहीं नहीं सर, दोनों में ठीक ही है, एवरेज करने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं, ऋषभ जी का। कह रहे हैं सर, फ्रेश बाइंग रेंज इन CDSL फॉर लॉन्ग टर्म व्यू, प्लीज़ टेल मी। तो हिमांशु सर बताइए ज़रा, लंबी अवधि के लिए नई खरीदारी करना चाह रहे हैं ये CDSL के अंदर? और दूसरा इसी के साथ मेरी तरफ से एक सवाल आज ले लीजिए, BSE को लेकर के काफ़ी लोगों की क्वेरीज है BSE को लेकर के। अगर आपकी राय बाज़ार को लेकर के सकारात्मक है तो जितने भी ये कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर हैं उनको लेकर के आपकी राय क्या है? क्या अभी नई खरीदारी की जा सकती है करंट लेवल पे? पहले CDSL से शुरुआत करते हैं, फिर BSE की बात कर लेते हैं। देखिए सर, CDSL की जहां तक बात करता हूं, ये डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडर है और मुझे लगता है कि बाजार में हमारा व्यू पॉजिटिव है। तो CDSL उन चुनिंदा स्टॉक्स में से एक है जिन पर मुझे लगता है कि हर गिरावट पे खरीदारी की जा सकती है। फिलहाल के लिए 1300 रुपए एक अच्छा सपोर्ट बेस बना हुआ है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का। जब तक इसके ऊपर है तो मोमेंटम भी स्ट्रांग है। मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो 1300 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है और किसी की वजह से अगर बाजार में 1200 या 1150 तक के लेवल्स मिल जाएं तो वहां तक पोजीशन को ऐड करें। ऐसा लगता है कि लगभग 2-2.5 साल की कंसोलिडेशन के बाद बेस बन चुका है और यहाँ पर CDSL अब आने वाले कुछ समय में वापस से मोमेंटम में आता हुआ नजर आ सकता है। अब सर, आपने बात की मुझसे कैपिटल मार्केट के प्लेस की, तो उसमें सर देखिए जो व्यू है वो डिवाइडेड है। देखिए, एक तरफ हमको ये समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस में जिस तरह से वॉल्यूम्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से CAS लागू हुआ, मार्जिन्स बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेवेन्यूज पर आएगा एक्सचेंजेस की। और ये हम क्लियर कट पहले भी देख चुके हैं कि बहुत ज्यादा खुश नहीं है सरकार और सेबी रिटेल पार्टिसिपेशन की एक्सचेंजेस में। तो एक्सचेंजेस के व्यू को लेकर मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हूं और आप देख सकते हैं कि क्यों आज बहुत स्ट्रांग नंबर्स के बाद भी MCX और BSE दोनों के ही स्टॉक्स जो है वो दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले क्वार्टर्स में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद नंबर्स पर दबाव बनता हुआ नजर आ सकता है। वॉल्यूम्स गिर सकते हैं तो रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी दोनों में ही आता हुआ नजर आ सकता है। तो एक्सचेंजेस पर मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं है, लेकिन
जिस तरह के ये डिपॉजिटरी के स्टॉक्स हैं, वेल्थ मैनेजमेंट के स्टॉक्स हैं, ब्रोकिंग स्टॉक्स हैं, इन पर मेरा नजरिया पॉजिटिव है। एएमसी स्टॉक्स हैं जहां पर मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मशीन्स हैं और लगातार 2-2.5 साल की अंडर परफॉर्मेंस कंसोलिडेशन के बाद कैपिटल मार्केट्स एज अ सेक्टर आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार है। तो मोटी मोटी बात यह है कि बीएससी को अभी कर सकते हैं अवॉइड, जो सवाल थे, तो बीएससी को क्या अवॉइड करें सर? अभी सीडीएसएल में अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, ये मान के चलें? आपकी बातों का लब बोलूँ आप? जी बिल्कुल सर, एब्सोल्युटली। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर। तो नतीजों पे अभी बातचीत करेंगे जब खबरों का खेल होगा हमारा, लेकिन जो है अभी के लिए यहाँ पर दूरी बना करके चलने की सलाह जो है वो दी जा रही है। चलिए इस बीच सबके बीच में चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। और सर जरा एक सरसरी निगाह जो है रचित सर आप ज़रा डालिएगा, और आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जेटीएल को लेकर के काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, जेटीएल इंडस्ट्रीज़ को लेकर के अभी आप कैसे देख रहे हैं इसे? और शॉर्ट टर्म के लिए एक्विस आपके रडार पे रहा, और वह एक हमारे दर्शक हैं मुनी राणा जी हैं, मुनी राणा जी कह रहे हैं कि मतलब क्या करना चाहिए रचित सर, अभी शॉर्ट टर्म का क्या व्यू है आपका? तो दोनों पे ही ज़रा नज़रिया ले लीजिए सर। सर देखिए, एक्विस रीसेंट टाइम्स में एक मोमेंटम इसने रजिस्टर किया था, थोड़ा सा कूल ऑफ किया है। आज के ट्रेडिंग सेशन में जरूर एक अप मूव दिखा रहा है। एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है जो हमने अपनी कवरेज जब से चालू करी तब से विटनेस किया है, दैट इज 1259। और 1259 लेवल्स को 259 लेवल्स को जैसे ही क्रॉस करेगा हम समझते हैं आपको नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर बहुत नियर टर्म की बात करें तो 288 लेवल्स एकेएस लिमिटेड में हमें देखने को जरूर मिल सकता है। इसके साथ साथ सर दूसरा काउंटर कौन सा था आपका? जेटीएल सर। जेटीएल पे सर हमने पहले भी बात करी है, और इस स्पेस में ही हम देखें जिस तरीके से एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर किया था, उसके बाद ये अपटिक दिखा रहा है। बहुत नियर टर्म में अगर आप देखें तो 84-86 लेवल्स का एक रेजिस्टेंस है, उस सप्लाई पॉइंट को जैसे ही क्रॉस करेगा आपको आने वाले दिनों में 94 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ सर एक कॉल है, आप अनुमति दें तो? अरे सर बिल्कुल सर, इसमें मतलब कॉल तो मतलब कोई अनुमति नहीं सर, उसमें तो आपका ही अधिकार है। जी सर बताइए। सर टीडी पावर सिस्टम्स इस पे नजर रख सकते हैं। पहले भी आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोअर लेवल पे हमने इसमें कवरेज रखा है, और 1180 रुपए पे चल रहा है। 1240 का पहला टारगेट होगा, 1290 का दूसरा टारगेट होगा, 1124 रुपए का एक स्टॉप लॉस होगा। टीडी पावर सिस्टम्स में आप एक फोर्टनाइट के लिए पोजीशन जरूर बना के चल सकते हैं। चलिए तो 15 दिन का नजरिया यहाँ पर रखने की सलाह दी गई है। टीडी पावर सिस्टम 1180 1181 के आसपास ट्रेड करता हुआ, फर्स्ट टारगेट 1240, 1240 फर्स्ट, 1290 सेकंड, 1290, स्टॉप लॉस रखेंगे 1190। चलिए ठीक है, मुझे तो मतलब लगा कि मतलब ठीक है बच गया सर, हालांकि जीरो कॉमन है ना, तो वो ठीक है, वो हर जगह जीरो। सर ये मतलब अभी उसी धरने पे है सर, या फिर रैंडमली निकल गया ये? क्या वो जीरो वाले सर, तोता वाला जो है? नहीं सर, तोता वाला ही, और अगर अनुमति देते तो एक और तोता सर रिलीज कर देते। रोलेक्स रिंग सर 145 रुपए पे चल रहा है। 155 रुपए का दूसरा पहला टारगेट होगा, 165 रुपए का दूसरा टारगेट होगा, 135 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। रोलेक्स रिंग्स में अब तोते ने 5 नंबर उड़ा दिए। बहुत शानदार सर, ये हिमांशु जी को नहीं पता होगा, सर के पास एक तोता है सर, और वो जो है ना नंबर निकालता है। जैसे पहला इन्होंने स्टॉप लॉस टारगेट दिया, उसमें सब में जीरो रहेंगे। अब इन्होंने रोलेक्स रिंग दिया है तो इसमें सब में 5 रहेगा। फर्स्ट टारगेट 115, सेकंड टारगेट 165, और स्टॉप लॉस जो है 135। तो ये मतलब जो है तोता नंबर निकाल के रखता है, वो हिसाब से चलते हैं सर। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए दोनों जरा, दोनों कॉल एक साथ फटाफट जो है। उसके बाद सोनी जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर है। रोलेक्स रिंग पे खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर दिया गया है 135 का। फर्स्ट टारगेट सर 165 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट क्या बताया सर? नहीं सर 155 155 का पहला टारगेट, 155 165 है ना? जी 155 165 155 165 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, और उसके अलावा स्टॉप लॉस 135 135 के स्टॉप लॉस के साथ 155 165 के लिए खरीदारी करने की सलाह। इसके अलावा टीडी पावर भी दिखा दीजिए। टीडी पावर पे यहाँ पर 15 दिन के नज़रिए के साथ रोलेक्स रिंग, ये क्या शानदार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस दिखा दीजिए 135 का। थोड़ा देर लगी आने में स्क्रीन पर, लेकिन चलिए जब आए तो धुआंधार तरीके से आए। 147 रुपये अब ट्रेड करता हुआ, काफ़ी रफ्तार जो है पकड़ता हुआ तेज़ी के साथ
और अच्छे वॉल्यूम भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो रखिए नज़र यहाँ पर 155 165 के टारगेट के लिए, 135 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और जैसे ही यहाँ पर ये गतिविधि तेज़ी की और बढ़ती हुई दिखाई दे, या यहाँ से अगर कोई नीचे की तरफ के लेवल देखने को मिलते हैं, दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट में कोई परिवर्तन करेंगे एक्सपर्ट तो भी लेके आएंगे। टीडी पावर अब लेके आ जाइए। टीडी पावर पे यहाँ पर 1240 1290 दो टारगेट दिए गए हैं, 1240 1290 और स्टॉप लॉस 1190, 1190 का स्टॉप लॉस यहाँ पर दिया गया है। ये भी 2 हफ्ते के नज़रिए के साथ ही एक फोर्टनाइट का नज़रिया यहाँ पर है, 15 दिन का, तो इसके साथ यहाँ पर जा सकते हैं। सोनी जी से बातचीत करते हैं। सोनी जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? बढ़िया सर। आपको पैनलिस्ट लोग जो है उनको भी नमस्कार, रचित सर को और हिमांशु सर को नमस्कार। नमस्कार। और कहाँ से बोल रही हैं सोनी जी आप? सर मुजफ्फरपुर से बोल रही हूँ। मुजफ्फरपुर से बोल रहे हैं, चलिए बड़ी अच्छी बात है मैम। कैसे लग रहे हैं मैम आपको कार्यक्रम हमारे? बहुत अच्छा लग रहा है और सारे जो पैनल में आते हैं वो लोग भी काफी मतलब अच्छे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है प्रोग्राम देखने से। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। सोनी जी बताइए आज कैसे याद किया, कैसे, क्या है सवाल आपका? सर एक इसमें था मेरा एपटेक्स इंडिया करके सर ने दिया था कॉल, तो उसमें अभी बने रहना है या वेट करना है या उसमें से निकल जाना है? एपटेक? हाँ, अभी हिमांशु सर का दिया हुआ था कॉल। वो अभी वो मेरे ख्याल से एप्कोटेक्स होगा मेरे ख्याल से, है ना सर? एपकोटेक्स इंडिया, ये हाँ वही 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 और एक तिरुमलाई केमिकल भी है, और उसमें क्या करना है? चलिए, एप्कोटेक्स आपने किस रेट पे लिए? 431 करके। 431 तो नहीं होगा मैम, लेकिन चलिए मैं एक बार एक राय ले लेता हूँ, लेवल तो नोट कर लेते हैं मैम। 631। चलिए 1-2 रुपए नीचे जो है वहाँ से है। आज 644 का हाई भी लगा है। सर एप्कोटेक्स पे आपकी 1-2 दिन पहले ही कॉल थी मेरे ख्याल से। अभी मैम के लिए क्या सजेशन रहेगा, सोनी जी की क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या करना चाहिए? देखिए सर, कल से लेकर आज तक ये 3 बार बेसिकली ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी दे चुका है। 610 रुपए से 635-40 तक बार बार जा चुका है। देखिए मेरा इसमें व्यू पॉजिटिव है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इसको समय दे सके थोड़ा, तो इसको थोड़ा होल्ड कीजिए। नंबर्स के बाद स्टॉक ने एक शार्प रनअप दिया था और उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ ये स्टॉक हो रहा है। अगर ये स्टॉक 600-605 रुपए वापस मिलता है तो पोजीशन को दोबारा बना सकते हैं। ट्रेंड भी बहुत स्ट्रांग है, नंबर्स भी बहुत अच्छे आते हुए नजर आए थे और मुझे लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में वापस से स्टॉक में तेजी बनती हुई नजर आएगी। तो इसको थोड़ा सा, अगर आपका निवेश का नजरिया है तो इसमें बने रहें, और अगर आपने सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था तो यहाँ पर जो अपना स्टॉप लॉस है उसको 615 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस करें, और ऊपर में 645 और 660 रुपए तक के टारगेट जो हैं वो आपको देखने को शॉर्ट टर्म में मिल सकते हैं। हाँ चलिए, ये बात है यहाँ पर। उम्मीद करते हैं सोनी जी आपको उत्तर जो है यहाँ पर मिल गया होगा। और इन सब के बाद जो है नैन्सी जी की टिप्पणी आई है। नैन्सी जी कहते गुड आफ्टरनून। एनएससी आईपीओ को एज ए ट्रिगर देखें तो आईएफसीआई, एनआईएसीएल, एसबीआई, एलआईसी, इनमें से कोई ऐड किया जा सकता है क्या? एसबीआई इज सेलिंग ए स्टेक बट चला नहीं है। एलआईसी हैज़ 10.7% स्टेक लेकिन जो है नॉट सेलिंग। तो चलिए, इन्होंने बड़ी रिसर्च की है सर एनएससी आईपीओ को लेकर के, और उसके बाद से इन्होंने 2-3-4 शेयर आइडेंटिफाई किए हैं। रचित सर अब बताइए, क्या मतलब ये जो मोमेंटम फिर से बीच में आईएफसीआई में बनता हुआ दिखाई दिया है, कहीं क्या एसबीआई या एनआईएसीएल या एलआईसी इनमें से कुछ खरीदा जा सकता है क्या एनएससी आईपीओ को सिर्फ ध्यान में रख करके? सर सबसे पहले तो नैन्सी जी को नमस्कार। अच्छा, नैन्सी जी का ना मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। वो यूजुअली बातें बहुत ध्यान से सुनती है और नोट्स बना लेती है। ये मैं क्यों आपको बात बोल रहा हूँ, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे ये बात हुई थी अभी, और वहां से नैन्सी जी ने ये नोट्स बनाए हैं। तो नैन्सी जी बिल्कुल, जो हमने स्टेट बैंक को लेके बात कही है, स्टेट बैंक में आप जरूर एक पोजीशन अपनी बना सकते हैं, बैक बाय द आइडिया इस आईपीओ को लेके भी। और जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस थोड़े से टाइम एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, अब वापस से परफॉर्म करता हुआ आपको दिख रहा है। एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट है स्टेट बैंक में, 1111 रुपए, 1112 रुपए लेवल्स। उसको जैसे ही क्रॉस करेगा आपको 1224, 1230 के लेवल्स दिखाएगा।
और नैन्सी जी को तो पता ही है, नैन्सी जी के अलावा जितने भी और अभी बोनस परिवार के सदस्य हैं जो अभी ये बात सुन रहे हैं, उनको मैं एक स्टॉप लॉस जरूर सुझाना चाहूंगा 998। वैसे बहुत बेनिफिशियरीज हैं, बट डायरेक्ट बेनिफिशियरी और एक मैमथ साइज कंपनी में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता हूँ जब कंपनी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, तो स्टेट बैंक होगा। और मैं स्टेट बैंक के साथ जाना चाहूंगा। और सर एक टिप्पणी मैं और करना चाहूंगा, वैसे तो हिमांशु भाई को हम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे देखते ही हैं, बट क्या होता है ना, जब आप एक क्लास के बैक बेंचर होते हैं और क्लास में एक नई एंट्रेंट आपको देखने को मिलती है, क्योंकि हिमांशु भाई को देखते हैं, हिमांशु भाई आई एम प्रीटी श्योर नहीं इतना उन्होंने मुझे देखा होगा, तो हम इनके एक अच्छे इमेज के साथ जाना चाहते हैं नए क्लास के एंट्रेंट के साथ, कि यहाँ पे तो हमारी इमेज कम से कम बची रह जाए। वैसे तो इमेज के परखच्चे बोनस परिवार के सदस्यों के सामने आपने मेरी उड़ाई रखी। अरे सर, कैसी आज मैं दूसरी तीसरी बार कॉल दे रहा था, अब आपने तोते वाली बात बोल दी। अब बैक ऑफ द माइंड हिमांशु भाई भी सोचेंगे ये लफंडर आदमी है। अरे नहीं नहीं सर, अरे कैसी नहीं बात है। नहीं बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये तो सर आपका बड़प्पन है, और आप बैक बेंचर तो कभी नहीं रहे, फ्रंट पे ही खेल रहे हैं सर लगातार, और कितना मतलब जो है बहुत शानदार। चलिए जरा श्याम जी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं, जरा थोड़ा सा उनसे बातचीत कर लेते हैं। श्याम जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, रची जी, राम राम शाह। हाँ हिमांशु जी को नमस्कार। हाँ, सब नमस्कार नमस्कार, राम राम साहब। और मतलब जो है कहाँ से बोल रहे हैं श्याम जी आप? जी बैंगलोर से सर। बैंगलोर से बोल रहे हैं, चलिए वाह, बड़ी अच्छी बात है सर। सर अभी आपकी जो टिप्पणी आई ना व्हाट्सएप पे, वो पढ़ रहा था, और आपने जो लिखा है शिकायत है कि आपका कोई भी सवाल लिया नहीं गया, तो आज आपकी शिकायत दूर हो गई सर? जी जी, पूरी हो गई सर। चलिए ठीक है सर, अब नाराज मत होइएगा, और कोई शिकायत हो तो बता दीजिए सर। नहीं सर, आपसे बस एक निम्न विनती थी वो। हाँ बताइए सर। अच्छा ये पीपल फार्मा शेयर लिया है। अच्छा ठीक है ठीक है, वो आपने 173 पे लिया हुआ है ना? जी जी जी। और आपका नजरिया मीडियम टर्म का है जो आपने लिखा है? जी जी। अच्छा, और ठीक। आई थिंक वो 52 वीक हाई पे भी खड़ा है अभी, एकदम हाँ पास में बिल्कुल है सर, वो। अच्छा चल चुका, काफ़ी धुआंधार रैली रही है यहाँ पर पीपीएल फार्मा में, और लगातार हमारी कवरेज भी इसमें रही है। वैसे सर आप चूंकि पहली बार जुड़े हैं, कैसे लग रहे हैं कि आपको कार्यक्रम हमारे? सर आपके इस कार्यक्रम में पहली बार जुड़ा, लेकिन एक साल से आपका पूरा शो देख रहा हूँ। तो मतलब कोई शिकायत हो तो बता दीजिए सर, और दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे। नहीं, शिकायत नहीं है सर। आपका पीपल फार्मा आपके शो में रिकमेंडेशन दिया था अंशुल जी ने, लेकिन वो दुखद उनके साथ जो घटना हुई है 2 महीने के लिए, वो है नहीं। हाँ जी बिल्कुल, अभी 2 महीने के लिए है नहीं है, तो आएंगे वो, लेकिन रिकमेंडेशन उनकी काम कर रही है। तो हिमांशु सर से पूछते हैं। हिमांशु सर बताइए, पीपीएल फार्मा 800 शेयर 173 पे लिए हुए हैं, 207 का भाव, और इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ, क्या करना चाहिए श्याम जी को? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें बने रहा जा सकता है। स्टॉक एक अच्छी डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद रिवर्सल ट्रेंड में है, मोमेंटम भी बन रहा है, ट्रिगर्स भी अच्छे हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। कंजर्वेटिवली मुझे लगता है कि 216 रुपए का बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से टारगेट है, नहीं तो 235 230 रुपए तक के टारगेट्स कुछ पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब 3 से 4 हफ्तों का अगर आप समय दें तो इसमें टारगेट आते हुए नजर आ सकता है। काफी अच्छा सेटअप है। ब्रॉडली हमने फार्मा सेक्टर को अच्छा करता देखा है, लेकिन अभी तक पीपीएल फार्मा की जो परफॉर्मेंस थी वो मिसिंग थी। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ पर टर्न अराउंड है, आईपीओ के बाद अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हो चुकी है, तो अच्छा करने की उम्मीद है, समय दिया जा सकता है, अच्छा काउंटर है। और इसके बाद सर एक कॉल की भी आपसे रिक्वेस्ट। हाँ बिल्कुल सर, बताइए सर। तो सर यहाँ पर खरीदारी करनी है हमको लॉयड्स इंजीनियरिंग में, जो कि अभी करंटली सर स्टॉक ट्रेड कर रहा है 93 रुपीज के आसपास, 93 रुपए के आसपास। मुझे ऐसा लगता है कि सर ये स्टॉक एक अच्छी कंसोलिडेशन में है, अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास पिछले काफी हफ्तों से यहाँ पर रुका हुआ था, और आज और पिछले कल जिस तरह से लोअर लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, मेरा ऐसा मानना है कि ये फ्रेश नए हाई बनाने के लिए तैयार है, इस कंसोलिडेशन से निकलने के लिए तैयार है। तो 91 रुपए का 91 रुपीज के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 98 और 100 रुपए तक के टारगेट्स आज और कल में यहाँ पर लॉयड्स इंजीनियरिंग में आते हुए नजर आ सकते हैं। शानदार रिकवरी लोअर लेवल से लॉयड इंजीनियरिंग में देखने को मिल रही है। 98-100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आज से कल तक का नजरिया है, तो आप कल तक के नजरिए के साथ यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। तो BTST कॉल एक तरीके से कह सकते हैं इसे, आज नहीं तो कल ये लक्ष्य पूरे होते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन हाँ, 2 रुपये का जो रिस्क है वो आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो वो अगर वो आप ले सकते हैं तो ही स्ट्रेट के साथ जाइए, ऐसा हिमांशु जी का कहना है। 91 का स्टॉप लॉस अवश्य लगाएं। इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ करीब आधे पौने % के आसपास की मजबूती लॉयड इंजीनियरिंग में देखने को मिल रही है,
फर्स्ट टारगेट 98, सेकंड टारगेट 100। 2 दिन का नज़रिए के साथ यहाँ पर पोजीशन बनाने की सलाह यहाँ पर लॉर्ड इंजीनियरिंग में दी जा रही है। जैसे ही यहाँ पर कोई और तेज गतिविधि होगी स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे, और अगर जो है स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करते हैं हमारे एक्सपर्ट तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। चलिए अभी जो है आगे बढ़ते हैं और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सतीश जी से बातचीत करते हैं। सतीश जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, सर कैसे हैं सर? बहुत अच्छे सर, आपसे बात हो गई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कहाँ से बोल रहे हैं सर? बढ़िया सर, मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। अच्छा, फरीदाबाद। आपको नमस्कार, और आपके साथ दोनों पैनलिस्ट को पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, रचित जी, हिमांशु जी को भी नमस्कार। नमस्कार, उन लोगों ने भी आपका नमस्कार स्वीकार कर लिया है। बताइए सर, फरीदाबाद तो बगल में ही है सर, बरिकल से ही आप बोल रहे हैं, हम लोग नोएडा में बैठे हुए हैं। अच्छा, आप नोएडा से? जी जी, फिर तो पड़ोसी हैं आपस में सर। बस बिल्कुल पड़ोसी हैं आप तो हमारे। आइए कभी नोएडा में मुलाकात करते हैं आपसे। बताइए। हम भी आएंगे, आप भी सर कभी आइए फरीदाबाद में, NIT में आइए कभी आप। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। LIC में है सर? नहीं, मैं तो सर अपना एक अच्छा प्राइवेट काम करता हूँ। अच्छा, ठीक। कुछ दिन पहले मेरी बात हुई थी और रचित जी ने पता नहीं कैसे आइडिया लगाया, आपसे पूछ रहे थे। हाँ। जैसे जी पूछो कि ये टीचिंग लाइन में या सरकारी लाइन में, तो इन्होंने कैसे आइडिया लगाया सर? नहीं, ये थोड़ा सा ये बहुत सारी विद्याएं सीख रहे हैं इनका इस मामले में भी कोई तोता काम करता है क्या सर? हाँ, वही करें, इस मामले में भी कोई तोता काम करता है क्या आपका रचित जी? बहुत सारे मंत्र और बहुत सारी चीज़ों पे ये विधा हासिल कर रहे हैं। अब आजकल लोग जवान देख करके नौकरी बता देते हैं क्या कर रहा है आदमी। बहुत शानदार सर रचित सर, ये जो छवि आपने बनाई हुई है ना अपनी, अद्भुत। हाँ बताइए सर, क्या सवाल है सर आपका? सर मेरे 2 सवाल हैं। एक तो है बोरोसिल साइंटिफिक के मेरे पास 300 शेयर, और एक ग्रीन प्लाई के 250 शेयर। ग्रीन प्लाई है 305 पे और बोरोसिल साइंटिफिक है मेरा 148 पे। चलिए, बोरोसिल साइंटिफिक पहले रचित सर जरा देख लीजिए, 148 पे लेकर के बैठे हुए हैं। 142 के आसपास रेट चल रहा है, 6 रुपए का इनको नुकसान हो रहा है। और दूसरा ग्रीन प्लाई बताया ना सर आपने? जी। ग्रीन प्लाई किस रेट पे बताए हैं सर? 305 रुपए पे। 305 पे इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी के लिए इनको 10 रुपए का नुकसान यहाँ पर भी है। नजरिया क्या है सर आपका? सर रुक लेंगे, मिड टर्म तक तो मैं रुक लूंगा। चलिए ठीक है, मिड टर्म तक के रुक सकते हैं सर। दोनों को जरा फटाफट कवरेज पे लेकर के आ जाइए। रजी सर, आपका व्यू? सर देखिए, बोरोसिल में ना थोड़ा सा इशू देखने को मिल रहा है। आप देखें, ऑपरेटिंग मार्जिन्स और इनकम दोनों सफर करी हैं, उसके बाद आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी हमें क्लोजली मॉनिटर करना होगा कि किसी भी कारणवश 134 रुपए के नीचे क्लोजिंग ना कर दे, क्योंकि एक डेंट तो जरूर देखने को मिल गया है। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहते तो 162 का एक सप्लाई पॉइंट है, वहां पे आप चाहें तो एक बार एग्जिट करिएगा। जब तक इसके क्वार्टरली नंबर्स नहीं ठीक होते हुए आते हुए आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ आप देखें, इस नंबर के पीछे कारण जो गैस सप्लाई और वो सब थी वो भी हमने देखी थी, बट एनी हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि नंबर्स आपको इंप्रूव होते हुए देखें। जब तक नहीं, अगर आप नहीं स्टे करना चाहते तो 165 ऑड लेवल्स पे आप निकल सकते हैं। ग्रीन प्लाई को हम देखें, ग्रीन प्लाई जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन किया हुआ है, इसमें भी हल्का सा एक डेंट देखने को मिला है, बट कोई ट्रेंड चेंजिंग सिचुएशन नहीं दिख रही है। वापस रिकवर कर रहा है। वापस रिकवर करने के बाद जिस तरीके से पोजीशन है 329 लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं बहुत नियर टर्म में। अगर आप नियर टर्म में एग्जिट करना चाह रहे हैं तो वहां करें। अगर आप इसको थोड़ा सा समय दे सकते हैं तो 360 रुपए तक का भी आप इसमें कंफर्टेबली इंतजार कर सकते हैं। सर इसके साथ साथ अगर अनुमति हो तो एक कॉल शेयर बताइए सर। जी सर, बिल्कुल सर। असाही इंडिया ग्लास लिमिटेड, पहले भी आपके चैनल के माध्यम से हमने इसको शेयर किया है, 924 रुपए पे चल रहा है। इसका स्टॉप लॉस होगा 904 रुपए का। पहला टारगेट जो हम देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं 944 रुपए का। दूसरा टारगेट हम देख पा रहे हैं 964 रुपए का, और 924 रुपए में पोजीशन बनाई जा सकती है। 964 का सेकंड टारगेट। पहला टारगेट क्या बताया आपने? 944 फर्स्ट टारगेट। आज सुबह अंबाला जी की भी कॉल थी ये, और अब रचित जी की भी कॉल आ गई है, तो दो एक्सपर्ट की मोहर जो है असाई इंडिया ग्लास को लेकर के निकल करके आई है। स्टॉप लॉस 904 का 904 के स्टॉप लॉस के साथ। फर्स्ट टारगेट 944, सेकंड टारगेट 964। 2 टारगेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो यहाँ पर रखेंगे नज़र। 3.25% की तेज़ी असाई इंडिया ग्लास में। पूरा ऑटो इंसलरी स्पेस जो है आज अच्छे स्पीड में है, और हमने कम से कम ये मुझे लगता है 6ठी-7वीं कॉल होगी ऑटो इंसलरीज को लेकर के। हिमांशु जी की तरफ से सुबह NRB बीरिंग भी दिया गया था सर की तरफ से। अंबाला जी की तरफ से भी कॉल ऑटो इंसलरीज को लेकर के काफ़ी सारी हैं। तो पूरा स्पेस को जो है एकदम हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, निचोड़ करके जो है
चुन चुन करके स्टॉक्स निकल करके आ रहे हैं। अभी के लिए 926 पे ट्रेड कर रहा है। फर्स्ट टारगेट भी डाल दीजिए 944, 944, 964 दो टारगेट दिए गए और 904 का स्टॉप लॉस। टाइम फ्रेम क्या रखें सर इसके लिए? सर 15 दिन। चलिए 2 हफ्ते के नज़रिए के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 3.25% ऊपर इस समय एसआई इंडिया का शेयर 944, 964। ये टेलीफोन नंबर लग रहा है पूरा एकदम एक साथ सारे हो गए, कोई बात नहीं, आप लोग नज़र समझ लीजिए। 944, 964 और 904 का यहाँ पर लगेगा स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है लेते हैं अगले दर्शक की, लेकिन उससे पहले 2 टिप्पणियां मैं जानना चाहूँगा हिमांशु जी से फटाफट। सर एक जरा एक रडार पे लेकर के आइए EID पैरी, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, कैसा लग रहा है आपको? शुगर स्टॉक्स में बीते कुछ दिनों में अच्छा मोमेंटम बना है। दूसरा नेटवेब 3.25% ऊपर इस समय जो है क्या व्यू रहेगा आपका? EID पैरी पे क्या अभी करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है क्या? और नेटवेब पे भी जरा एक नज़र डालना चाहिए। सर देखिए, शुगर स्टॉक्स में एक अच्छी रैली हमने पिछले कुछ दिनों से बनती हुई देखी है और EID पैरी भी मुझे लगता है कि एक अपनी बड़ी करेक्शन पूरी करके एक रिकवरी के लिए यहाँ पर तैयार है। एटलीस्ट ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 816 रुपए का करंट लेवल है, 810 रुपए तक ऐड करें। स्टॉप लॉस लगाने की सलाह रहेगी 795 रुपए के नीचे। और अपसाइड में ऐसा लगता है कि जैसा मोमेंटम पूरे स्पेस में है, यहाँ पर 860 रुपए तक के टारगेट्स आने वाले 3 से 4 दिनों में बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो EID पैरी में मुझे लगता है कि एक रिस्क रिवॉर्ड अभी भी अट्रैक्टिव है और एक रन अप मूव यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी। 807 का टारगेट आपने बताया, स्टॉप लॉस क्या बताया सर? सर 795 रुपए का। 795, चलिए ठीक है। 795 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन बनाई जा सकती है और 860 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। EID पैरी पे रखेंगे नज़र, 816 पे अभी ट्रेड करता हुआ। 795 का स्टॉप लॉस यहाँ पर अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये सर सेकंड काउंटर जी, सेकंड काउंटर नेटवेब टेक्नोलॉजीज। देखिए, पिछले 2 हफ्तों में जिस तरह के सेल ऑफ्स देखने को मिले थे ग्लोबल मार्केट्स में, उस समय इस पूरे के पूरे जो AI रिलेटेड स्टॉक्स हैं थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिली। लेकिन जैसे ही ग्लोबल मार्केट स्टेबलाइज हुए हैं, इस पूरे स्पेस में वापस से बाइंग आती हुई नजर आई है और ऐसे ही कहीं पर थोड़ी सी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि शायद US की तरफ से जो चाइना से एक्सपोर्ट्स होते हैं, जो बेसिकली जो ऑप्टिकल फाइबर या AI से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, उनमें थोड़ा सा बैन लग सकता है एक्सपोर्ट पर। तो अगर ऐसा होता है तो उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी इंडियन मार्केट के प्लेयर्स हो सकते हैं। मोमेंटम अच्छा है नेटवेब टेक्नोलॉजीज में, मोमेंटम राइड किया जा सकता है। 4850, 4860 इमीडिएट सपोर्ट है जहां तक खरीदारी करें और 4700 का स्टॉप लॉस लगाएं। अपसाइड में 5140, 5200 तक के टारगेट्स नेटवेब टेक्नोलॉजीज में बनते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए ये दोनों राय जो है यहाँ पर इन दोनों शेयरों पे निकल के आई है। 3.25% ऊपर नेटवर्क का शेयर। चलिए हमारे साथ एक चलिए 5041 का टारगेट, 4700 का स्टॉप लॉस, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच जो है अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, शंकर लाल जी हैं हमारे साथ। शंकर जी को नमस्कार। शंकर लाल जी नमस्कार। भाई साहब सावन का महीना चल रहा है, शंकर जी फोन लाइन पर हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, लेकिन नाराज हैं थोड़े से। शंकर जी सुन पा रहे हैं? चलिए ये लगता है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। रचित सर के शहर के हैं तो थोड़े बहुत नखड़े तो रहेंगे ही, क्या ही बोला जाए। टाटा मोटर्स पर इनका सर सवाल है कमर्शियल व्हीकल को लेकर के, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा, नेटवेब नहीं, सवाल लेकर के आ जाइए प्लीज़। हाँ धन्यवाद। 35 शेयर जो है इन्होंने ले रखे हैं 337 के भाव पर और अच्छे प्रॉफिट पे हैं। 454, 455 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है। सर क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स को लेकर के? शंकर जी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? सर देखिए, टाटा मोटर्स कमर्शियल एक अच्छे मोमेंटम में है और मैं समझता हूँ जिस प्राइस पॉइंट पर इन्होंने होल्ड कर रखा है, इसको मीडियम टर्म अप्रोच के साथ ये मेंटेन कर रहे हैं। फर्दर अपमूव आपको जरूर देखने को मिलेगा और बहुत नियर टर्म का हम लेवल देखें तो 506 से 510 का एक सप्लाई पॉइंट है, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा इस बार आपको 536, 540 के लेवल्स दिखा सकता है। वैसे मैं आपको कोई स्टॉप लॉस नहीं सुझाना चाहूंगा, मगर अगर ये आपको 398 लेवल्स के नीचे किसी भी कारणवश बंद होता हुआ दिखा तो इसका ट्रेंड चेंज होगा। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिखती। और सर जयपुर वालों के लिए ये नहीं बोल सकते सर नखरे, जयपुर वाले सर सबसे ज्यादा लो की रहने वाले, सबसे ज्यादा कर्मठ, शरीफ और ऐसे लोग होते हैं सर, नखरे कहाँ होते हैं हमारे? नहीं कर्मठ तो देख रहे हैं सर, तो मेहनती तो आपके, पर ये मेहनत जो कहाँ कर रहे हैं वो एक अलग विषय हो सकता है ना। इसमें तो कोई बात नहीं कि बहुत कर्मठ है,
पर वो कर्म हो कहाँ रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा मतलब जासूस लगाने पड़ेंगे। लेकिन सर जरा एक सरसरी निगाह जो है मैं चाहूँगा कि आप ही ले लें जरा सुजलॉन को लेकर के। एक हमारे दर्शक थे, उनकी टिप्पणी थी कि दत्तक पुत्र को लेकर के रचित सर की राय दिलवा दीजिए। और दूसरा एक सवाल और है, सोनू है तो मोनू भी होगा। ये हमारे दर्शक है, हर शो में सोनू जी का सवाल आ जाता है। कह रहे विपुल सर आज ही मैंने गिरावट में MCX और BSc में एंट्री ली है, मेरी किस्मत, बट मैं अभी सुन रहा था जो न्यू सर आए हैं उनका व्यू निगेटिव है इस पर, तो मैं क्या करूं? क्या MCX सस्ता मिल रहा है, मैंने ले लिया है, एक बार रचित सर से भी पूछ लीजिए। तो MCX को लेकर के जरा बता दीजिए सर फटाफट, क्या करना चाहिए, क्या टिप्पणी रहेगी आप? सर सुजलॉन तो देखिए क्लियरली हमने रिजल्ट्स के टाइम पे भी कवरेज की बात करी थी, अभी भी यही बोल रहे हैं। 58 68 ये दो लेवल्स है, आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज्यादा डाउनसाइड अब मुझे इसमें लग नहीं रहा है। एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन, इंटरनेशनल मार्केट प्रेजेंस ये कंपनी कर रही है। रिजल्ट्स को बहुत क्लोजली आप स्टडी करिए, स्ट्रीट ने कुछ भी बोला हो, कंपनी पूरी की पूरी एक अच्छे मोमेंटम में दिख रही है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज नहीं अच्छा लग रहा है। हायर लेवल्स पे जो हमने निकलने के लिए बोला था सर, मैं बहुत क्लियरली याद है मुझे MCX और BSc, इनफैक्ट BSc के लिए तो इतना ही बोल दिया गया था कि पिताजी की कंपनी है जो इतने ऊपर लेवल पे जब हमने बेचने के लिए बोला था। मैं वापस रिआइटरेट करूंगा, प्लीज हायर लेवल पे आप एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढें। फॉर द टाइम बीइंग अपसाइड नहीं दिख रहा है, आपने ले भी लिया है और हायर लेवल नहीं मिलता है। एक चीज की प्लीज गार्ड बांध लीजिएगा, 2480 क्लोजिंग बेसिस अगर ये नीचे जाता है तो प्लीज इसमें से तब भी निकल जाइएगा, क्योंकि तब का प्रेशर पॉइंट इसको 1980 रुपए तक लेके जा सकता है। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और चलते हैं सर अगले दर्शक का सवाल है, उससे पहले जरा HFCL देख लीजिएगा। काफ़ी क्वेरीज थी, एक का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। हिमांशु सर आप बता दीजिए जरा क्या करना चाहिए। 212 के ऊपर अब निकलता हुआ 0.5% की तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है। बीते 4-5 दिन के अंदर 11-12% चला है। ये यहीं इसी लेवल के आसपास 5-7 रुपये ऊपर से थोड़ा फिसलने लगता है। इस बार क्या ये लेवल क्रॉस करेगा और क्या टिप्पणी रहेगी अभी जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी, और जो उनके पास पहले से है उनके लिए भी आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए सर, शानदार नंबर्स पोस्ट हुए, नंबर्स अच्छे आने के बावजूद स्टॉक ने अपनी करेक्शन साइकिल पूरी करी 50 दिन की मूविंग एवरेज तक। उसके बाद पिछले एक हफ्ते में 2 ऑर्डर्स फ्लो की न्यूज, एक कैपेसिटी एक्सपेंशन की न्यूज, और तीसरी न्यूज मैंने अभी आपके साथ शेयर करी कि जी चाइना की तरफ से एक्सपोर्ट बैन हो सकता है अमेरिका में। तो कि पूरा का पूरा बेसिकली जो हर चीज मतलब जिसको बोलते हैं ना कि 5 उंगलियां घी में, वो वाला केस है HFCL और स्टरलाइट टेक के साथ। डेफिनेटली आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। अगर अर्निंग्स इन लाइंस आती हैं जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है और कमेंट्री है, तो ये जो अभी जो महंगी वैल्यूएशंस लगती हैं ये आगे चल के जस्टिफाई होती हुई नजर आएंगी। मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसमें होल्ड करें। ट्रेडिंग के लिहाज से भी अगर आपको खरीदारी करनी है तो 206 207 तक अगर कोई डिप मिलता है खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 198 का लगाएं। पोजिशनली अगर पोर्टफोलियो के हिसाब से है तो 190 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। तो हर लिहाज से सर मुझे स्टॉक पसंद है और मुझे लगता है कि एक प्राइस करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुकी है। जैसे ही स्टॉक 220-222 रुपए के ऊपर निकलेगा नए ऑल टाइम हाइज यहाँ पर बनते हुए नजर आएंगे। चलिए सर, एक दूसरा शेयर जो सुबह भी आपसे मैंने डिस्कस किया था, हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है, 114 पे लेके बैठे हैं क्यूपिड और 250 का लेवल क्रॉस हो गया, 5.25% ऊपर। मतलब अद्भुत रैली रही है यहाँ पर सर। मतलब बीते 1 महीने के अंदर 18%, बीते 6 महीने के अंदर ये 200% की रैली। सब लोग मना करते रहे पर ये शेयर ने अपनी चाल नहीं बदली सर, और ये मतलब लगातार नए हाइज बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भाई साहब जिन्होंने 114 पे लिया है उनके लिए क्या सलाह रहेगी, और जब इस तरह की रैली आती है तो बहुत लोग नए पार्टिसिपेंट कूदना चाहते हैं, उनको क्या सजेशन देंगे आप? तो सर सुबह हमने बात की थी, इसमें जो लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से 253 रुपए का एक पेंडिंग टारगेट था, ऑलमोस्ट वो आता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद जो अगला लॉन्ग टर्म टारगेट पेंडिंग है वो है लगभग 325 रुपए का। तो देखिए अगर हम बात करें कि जिसने भी हाल फिलहाल में ही एंट्री ली है तो उसके लिए तो क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस इसमें क्लियर कट वेल डिफाइंड है 225 रुपए का। 225 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 315 रुपए का टारगेट या 325 रुपए का टारगेट एक अभी भी काफी अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड है जो मैं कहूंगा। तो उस व्यू के साथ यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं।
सिर्फ इंट्राडे के लिए जो प्लेयर्स हैं या बहुत ही शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, उनके लिए 245 रुपए का स्टॉप लॉस मैं सजेस्ट करूंगा। और फिलहाल लेकिन तब भी यहाँ पर खरीदारी ना करें। थोड़ा सा अगर 247-48 तक थोड़ा रिट्रेसमेंट मिले, वहां पर 2-3 रुपए का इंट्राडे का स्टॉप लगा के ट्रेड कर सकते हैं। स्विंग के लिए 245 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर तेजी की पोजीशन के लिए। स्विंग के लिए 245 का स्टॉप लॉस बनता है। फिर यहाँ पे टारगेट क्या बताया आपने? सर देखिए, पहला टारगेट 253 रुपए का है। हाँ, वो तो 2-3 रुपए ही हो दूर गया। है। 259 रुपए का अगला टारगेट और 267 रुपए का दूसरा टारगेट, ये स्विंग के हिसाब से टारगेट है सर। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एचएफसीएल और क्यूपिड को लेकर के दोनों ही मतलब जो है धुआंधार प्रदर्शन इस समय करते हुए दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगली टिप्पणी जो है सर, एक तो सर जरा मदरसन सुमी सर जरा देख लीजिएगा रचित सर कि अभी क्या करना चाहिए। मदरसन सुमी के दोनों स्टॉक्स ले लीजिए सर, आज दोनों ही में ही अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए, क्या करंट लेवल पे वायरिंग में या फिर 150 के ऊपर इंटरनेशनल में खरीदारी करने की कोई चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं क्या? और हमारे एक दर्शक हैं काफ़ी देर से राइट्स को लेकर के जानना चाह रहे हैं, तो राइट्स क्या है, ये राइट चॉइस हो सकती है सर? सर देखिए, मदरसन सुमी संवर्धना मदरसन की हम पहले बात कर लेते हैं। एक अच्छे मोमेंटम में है ये, और यहाँ पे फ्रेश पोजीशन के बजाय मैं सजेस्ट करूंगा कभी भी कूल ऑफ करे और आपको 144-46 रेंज में देखें। रिलेटिवली थोड़ा वहां बेटर पोजीशनिंग मुझे लगती है। अपसाइड जरूर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है 154 लेवल से। मैं समझता हूं अब आपको नेक्स्ट रेजिस्टेंस सप्लाई पॉइंट 162 से 64 की रेंज में दिखेगा। जिनके पास पोजीशन है, अगर बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाहते, वहां पे बुक कर सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके चलते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है। मदरसन सुमी वायरिंग ये चला ही नहीं है सर, और आप ये देखिए कब से कंटिन्यूस हमारे कवरेज में रहा है। इन लेवल्स पे मुझे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और सबसे पहला लेवल जो मैं देख पा रहा हूं, अगर मीडियम टर्म अप्रोच के साथ आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो 52 का होगा, और 52 के ऊपर सस्टेन करने का 64 का होगा। अगर इस कमेंट्री के बाद आप इसमें पोजीशन बनाते हैं, एक स्टॉप लॉस आपके लिए जरूर बन के निकल जाता है 36 लेवल्स का। वापस से आई विल रिआइटरेट, 9 आउट ऑफ 10 टॉप सेलिंग कार्स में वायरिंग इनकी होती है। ओईएम सप्लाई बहुत अच्छा है, क्लाइंट बेस बहुत बड़ा है। जैसे हम संवर्धना मदरसन को लोअर लेवल्स पे 90-95 लेवल्स पे भी रिकमेंड करते थे, वैसे ही ये नेक्स्ट बिग थिंग इन मेकिंग है। और 64-62 के जो टारगेट्स हैं जो हम सुझा रहे हैं आपको सेकंड टारगेट्स, वो भी उसके बाद भी आपको और एक अपटिक जरूर इसमें देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ सर एक बहुत करीबी मित्र का मैसेज आया व्हाट्सएप पे, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। बोले ये विपुल सर जिस तरीके से नैरेटिव सेट कर रहे हैं आजकल, तुमको तो रावण बना के ही छोड़ेंगे। ये जरूर पूछ लेना कि एल्यूमिनी के पैसे में कुछ कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा या तुम्हारा ही घर बिकने वाला है? नहीं सर, मैं तो चाहता हूँ कि मतलब जो है, मतलब आप वर्षों तक साथ हैं, वो मेरे लिए हित का नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल। मैं तो सवाल पूछता हूँ सर, मतलब आप क्या ही बोला जाए। अब आप बीच बीच में होता है क्या है ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि इसमें मतलब 10 सेकंड की एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा कि आपके जो दुश्मन होते हैं वो तो दुश्मनी निभाते हैं, आपके जो करीबी मित्र जो होते हैं वो जब आपसे थोड़ा सा ज्वलित वाली सिचुएशन पे आ जाते हैं ना, तो सर वो आपके लिए ज्यादा घातक हो जाते हैं। और मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं मेरी वही सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। अब मैं क्या ही बोलूं सर, अब आपके सामने से तो कुछ छुपा नहीं है। नहीं, इसके साथ साथ सर वही तो मामला फंस जाता है कि मेरे सामने कुछ छुपा नहीं है, तो मैं तो सच बोलने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। समस्या वही हो जाती है। मोनिका जी 1 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए हमारे साथ जुड़ गई सर। पहले जरा मोनिका जी से बातचीत कर लेते हैं। मोनिका जी नमस्कार। नमस्ते विपुल जी। नमस्ते मोनिका जी, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप सब? बहुत अच्छे हैं मैम, हम लोग भी। बताइए मैम, कैसे याद किया, क्या है सवाल आपका? मेरा सवाल गोल्ड ईटीएफ को लेके है कि उसमें मुझे 2 साल के व्यू से इन्वेस्ट करना है, तो किस लेवल पे करूं? अच्छा, गोल्ड ईटीएफ में पैसे लगाना चाह रही हैं लॉन्ग टर्म नजरिए के लिहाज से। आप भी जयपुर से ही हैं मोनिका जी? जी, रचित जी के शहर से। हाँ, रचित जी के शहर से। जिस दिन रचित जी आते हैं उस दिन जयपुर राजस्थान से बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। चलिए खैर ठीक है। रचित सर आप ही जवाब दे दीजिए गोल्ड ईटीएफ को लेकर के।
सर देखिए, मैं समझता हूं कि हिमांशु भाई की टेक्निकल रीडिंग थोड़ी सी सुपीरियर है, तो वो अगर गोल्ड ईटीएफ में जवाब देंगे तो बेटर रहेगा। चलिए ठीक है। हिमांशु सर, आप टिप्पणी करना चाहेंगे गोल्ड ईटीएफ को लेकर के? रचित भाई, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन चलिए हम इस पर आंसर जरूर देते हैं। देखिए सर, गोल्ड ईटीएफ के लेवल्स इररिलेवेंट है अपने आप में, अगर हम अंडरलाइंग गोल्ड या सिल्वर के प्राइसेस को ना देखें तो। हाँ बिल्कुल। तो मैम देखिए, मेरा जो ऑनेस्ट एक कन्फेशन है वो ये है कि मुझे लगता है कि अगले 6 महीने गोल्ड और सिल्वर में यहाँ से भी 10 से 15% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो उस लिहाज से आपको खरीदारी की कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए गोल्ड ईटीएफ में। लेकिन हाँ, अगर आपका एक लॉन्ग टर्म व्यू है, आप एक पोर्टफोलियो के तौर पे इसको धीरे धीरे 1-1, 2-2 यूनिट करके मंथली खरीदती हैं, तो फिर ये इररिलेवेंट हो जाता है कि 5%, 10%, 15% की गिरावट। तो उस लिहाज से आप अपनी खरीदारी जारी रख सकती हैं। लेकिन अगर आपको एक मुश्त अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि अभी आपको यहाँ से कम 10 से 15% तक की गिरावट गोल्ड के प्राइसेस में देखने को मिल सकती है। चलिए, तो थोड़ा नीचे आ जाने दीजिए। अगर एक मुश्त लगाने हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके एसआईपी के माध्यम से ईटीएफ में अगर आप एसआईपी कर रही हैं तो बिल्कुल कर सकती हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ये हिमांशु जी का मानना है। रजित सर, आपकी बात कुछ अधूरी रह गई थी ना, कोई शेयर बाकी रह गया था सर? आवाज़ थोड़ी सा बढ़ा लीजिए जी। सर दबा तो आप पूरी तरीके से रहे ही हैं। मैं तो बस ये बोल रहा था सर कि रोलेक्स रिंग 152 रुपए 80 पैसे एक नया हाई रजिस्टर कर दिया है, जिन्होंने इंटरडे बेसिस पे इसमें पोजीशन बनाई थी। 155 के टारगेट्स को बिल्कुल बना के रखें। जिस तरीके से चल रहा है, हमें लगता है आज ही के दिन आपको देखने को रोलेक्स रिंग जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए एक बार, ताकि दर्शक अपडेट हो जाए। नहीं, ये 10 मिनट पुराना चार्ट है। अभी 151 के आसपास का भाव देखने को मिल रहा है, 150 के आसपास, 6.25% ऊपर, और अभी 152.80 का इसने हाई लगाया है। तो अगर हम गूगल फाइनेंस के चार्ट पे अगर हम दिखा सके तो शानदार मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 6.25% ऊपर जो है रोलेक्स रिंग का जो है भाव जो है इस समय देखने को मिल रहा है। तो अच्छा मोमेंटम रोलेक्स रिंग में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमांशु सर, जो सवाल था मेरा वो ये था अगला कि मेटल के अंदर अभी क्या किया जाए, खासतौर से हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, ये दोनों अच्छे मोमेंटम में हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई मेटल में अच्छा लग रहा है क्या, ताकि अभी तक हमने मेटल सेक्टर पे कोई बात नहीं की। देखिए सर, हिंदुस्तान जिंक का चार्ट मुझे अच्छा लगता है। एक अच्छा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन इन प्रोसेस है, और अभी उसके हम लोअर एंड पर हैं, जिसका मतलब ये है कि रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से काफी अट्रैक्टिव है। 580-582 रुपए पर हिंदुस्तान जिंक अभी करंटली ट्रेड करता है। 560 रुपए तक की गिरावट पर खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस 520 रुपए का लगाएं। 650-660 रुपए तक का एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म के हिसाब से ही आप टारगेट सब रख सकते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर ये 660-670 के ऊपर निकलेगा तो हो सकता है आने वाले 6-8 महीने के लिए एक जबरदस्त बुल रन इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिले, जिसका मतलब यह है कि जिंक के प्राइसेस में भी अच्छी खासी तेजी बनते हुए नजर आएगी। वहीं पर हिंदुस्तान कॉपर में भी सर मेरा व्यू काफी बुलिश है। ये सब प्राइस और टाइम करेक्शन पूरी कर चुका है। स्टॉक 200 दिन की मूविंग एवरेज से रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। 470-475 का लॉन्ग टर्म सपोर्ट जोन है, जिसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। स्विंग के हिसाब से मतलब 1 से 2 महीने के नजरिए से 620-625 का टारगेट, और उसके ऊपर इसको दोबारा से रिवैल्यूएट करेंगे। और मैं एक चीज और सर आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगा, ये जितनी भी थीम है, ईवी, ग्रीन एनर्जी, एआई, डेटा सेंटर, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जिसमें कि जिसका इस्तेमाल बढ़ते ही जाएगा, वो है कॉपर, और जिसकी सप्लाई लिमिटेड है क्योंकि ये एक माइंड कमोडिटी है। तो अगर कोई बहुत लॉन्ग टर्म नजरिए से किसी एक कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो मुझे लगता है कॉपर है, और अगला डेकेड कॉपर का हो सकता है। एक्सपोनेंशियल प्राइस रिटर्न्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए ठीक है। इस बीच हमारे साथ निष्ठा जी हैं फोन लाइन पर। निष्ठा जी को नमस्कार। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते निष्ठा जी, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं? बिल्कुल ठीक, मैं बैंगलोर से बोल रही हूँ। बैंगलोर से बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है मैम। और बैंगलोर से आज मुझे लगता है दूसरा तीसरा सवाल है, तो अच्छी बात है। काफ़ी लोग इसका मतलब बैंगलोर में देख रहे हैं हमें। और बाकी निष्ठा जी, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपनी फ्रेंड सर्किल में भी हमारे कार्यक्रमों को थोड़ा सा प्रचारित कीजिए। आप ही लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं। कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम मैम आपको? जी बहुत अच्छे हैं सारे प्रोग्राम्स, बहुत बेनिफिशियल रहते हैं हम लोगों के लिए जो हम लोग मेन स्ट्रीम में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी नॉलेजेबल रहते हैं आपके सारे प्रोग्राम। अरे थैंक यू मैम। क्या सवाल है आज आपका?
सर मेरे पास एक तो सिरमा है जो मेरे पास 700 से है, एंड टीवी पावर सिस्टम जो 800 से है मेरे पास. आई वांट टू कीप देम फॉर अ लॉन्ग टर्म, बट जब इतना प्रॉफिट हो जाता है तो एक बार डर लगता है कि शुड बी बुक या इसको, बट मेरे को लॉन्ग टर्म रखना है. आई कैन कीप इट फॉर 2 to 3 years. पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि मतलब डबल हो गए आपके पैसे. 700 पे लिया था, 1400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ. लॉन्ग टर्म व्यू है सर निष्ठा जी का. क्या व्यू रहेगा आपका? थोड़ा सा घबरा जाती है कि मतलब बाजार में जितनी वोलेटिलिटी है कहीं ऐसा ना हो कि आता हुआ शेयर हासिल कर जाइए. सर कुछ कह रहे हैं? सर उससे एक सेकंड दे दीजिए. राणे मद्रास लिमिटेड 1224 रुपए में चल रहा है. 1294 रुपए का स्टॉप लॉस होगा. 1244 का पहला टारगेट और 1274 का दूसरा टारगेट. चलिए ठीक है, आपकी 5 के बाद 4 निकाला है तरके तोते ने. 1244, 1274. स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? सर 1294. 1294. चलिए 1294 का 1294 का स्टॉप लॉस, 1194 का 1194. वही सर ठीक है. दबाव आपके ऊपर भी हो जाता है सर कभी कभी. 1194 1194 के राणे मद्रास जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए. 1194 स्टॉप लॉस लगाएंगे. 1244 1274 1244 1274 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं, तो दोनों टारगेट पे ध्यान रखेंगे. सर ये टाइम फ्रेम क्या रखें सर? सर हफ्ता भर. चलिए हफ्ते भर के जो है नज़रिए के साथ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह. राणे मद्रास पे रखेंगे नज़र. राणे मद्रास अभी 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ 1211 होता हुआ. चलिए बहुत शानदार. 3.25% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है. 1194 का स्टॉप लॉस, 1244 फर्स्ट टारगेट, 1274 सेकंड टारगेट. तो 1244 1274 ये सर ये मतलब बातचीत करते करते टेस्ट कराएंगे क्या सर? 1227 तो हो गया राणे मद्रास. बहुत शानदार. वैसे तो 34 रुपए का हाई मार दिया. अच्छा हाँ, तो हमारा थोड़ा हम लोग आपकी तरफ फास्ट नहीं है, थोड़ा स्लो चलते हैं सर, तो थोड़ा लेट से अपडेट होता है हमारे यहाँ. हो जाएगा. 1227 के आसपास ट्रेड करता हुआ. एक बार जरा टारगेट स्टॉप लॉस लिख लीजिए ना. 1194 का स्टॉप लॉस, 1244 फर्स्ट टारगेट, 1274 सेकंड टारगेट. ये यहाँ पर जो है राय यहाँ पर निकल करके आई है. चलिए लगता है कुछ तकनीकी दिक्कत होगी. आगे बढ़ते हैं. और सर वो जो सवाल मैम का था क्या टिप्पणी रहेगी? सर सवाल था एक तो सिरमा एसजीएस. अच्छा सर सिरमा एसजीएस आप देखें 1240-35 लेवल्स पे चल रहा है. और जिस तरीके से इसने अपने आप को पोजीशन कर रखा है, अनडाउटेडली 100% ईयर टू डेट रिटर्न है. जून क्वार्टर में थोड़ा सा ऑपरेटिंग मार्जिन्स में प्रेशर आता हुआ दिखा. ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स भी उसी कारण से प्रेशर में दिखे. मैम को मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि 1298 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं. जिस तरीके से ये पूरा का पूरा स्पेस परफॉर्म कर रहा है, फर्दर अपमूव आपको आता हुआ देख सकता है 1540 और 1540 के बाद 1620 लेवल्स तक भी आपको देखने को मिल सकते हैं. चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर सिरमा एसजीएस को लेकर के है. चलिए अब हमारे साथ अगले मेहमान भी हमारे जुड़ चुके हैं, तो आप लोगों को धन्यवाद देने का भी वक्त हो गया. सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा. जाने से पहले हिमांशु सर कोई अगर आपके पास कॉल हो तो बिल्कुल जाते जाते आप उस पर बातचीत कर सकते हैं, बाकी नहीं तो आप अपना डिस्क्लोजर दे दीजिए. सर एक कॉल है जेजी केमिकल जिसमें खरीदारी करनी है. 537 रुपए पर यह स्टॉक ट्रेड कर रहा है. पिछले 5 से 4 दिनों की एक रेंज का ब्रेकआउट डिसेंट वॉल्यूम्स के साथ है. मुझे लगता है स्टॉक ऑल टाइम हाई बनाने के लिए तैयार है जो कि 550 रुपए के ऊपर का है. तो करंट लेवल्स पर 537 536 पर खरीदारी करेंगे. स्टॉप लॉस के तौर पर यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे 527 रुपए का. 552 और 560 के दो टारगेट्स के लिए जेजी केमिकल्स में खरीदारी करके चलने की सलाह है. और सर इसके साथ में अपना स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता दीजिए सर. सर 527 रुपए का स्टॉप लॉस. 527 रुपए का स्टॉप लॉस. चलिए ठीक है 527 रुपए. हाँ बताइए सर डिस्क्लोजर. सर ने जो अभी शानदार आरएमएल की कॉल दी थी उसमें मुझे लगता है उनका टारगेट आ गया, तो उनकी तरफ से मैंने अपडेट दे दिया. वाह बहुत शानदार, बहुत शानदार. ये सर बहुत अच्छा किया आपने. एक बार राणे मद्रास जरा एक बार फिर से दिखा दीजिए सर के जाने से पहले. क्या मतलब जो है 1245 धुआंधार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली है. और मतलब सर बिल्कुल आखिरी बॉल पे छक्का मार दिया आपने जाते जाते. बहुत शानदार. तो अभी जो है जाते जाते छक्का पड़ा है.